Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। सिविल पुनरीक्षण याचिका में निर्णीत ऋणी संख्या 3 और 4 को सूचना जारी की गई, किंतु उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। अतः पुनरीक्षण याची डिक्रीदार के विद्वान काउंसिल को सुना गया। पुनरीक्षण के अधीन आदेश पर आक्रमण करते हुए याची के विद्वान काउंसिल ने निवेदन किया कि जब निर्णीत ऋणी संख्या 3 और 4 तारीख 17 जुलाई 2018 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे, तो न्यायालय को डिक्रीदार द्वारा किए गए अनुरोध के मतावलंबन में एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के बजाय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 37 उपधारा 2 के निबंधनों के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देना चाहिए था, ताकि निर्णीत ऋणियों की उपस्थिति को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 40 के अधीन जांच संचालित कराए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित किया जा सके। विद्वान काउंसिल ने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि नियम 40 के अधीन इस प्रकार की जांच निर्णीत ऋणी की उपस्थिति में संचालित की जानी चाहिए और उनको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब निर्णीत ऋणियों को गिरफ्तार किए जाने के द्वारा उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। किंतु न्यायालय ने निष्पादन याचिका को ही इस त्रुटिपूर्ण मताभिव्यक्ति के आधार पर खारिज कर दिया कि डिक्रीदार निर्णीत ऋणियों के साधनों को साबित कर पाने में विफल रहे हैं, चूंकि कोई जांच संचालित नहीं की गई और डिक्रीदार ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस बात पर प्रश्न नहीं उठता कि डिक्रीदार निर्णीत ऋणियों के साधनों को साबित कर पाने में विफल रहे हैं। अतः उन्होंने सिविल पुनरीक्षण याचिका को मंजूर किए जाने की प्रार्थना की। याची की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल ने इस प्रश्न का समाधान किए जाने के प्रयोजनार्थ की निर्णीत ऋणी को उसके विरुद्ध पारित डिक्री का अनुपालन कारित किए जाने के कारण सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाना चाहिए। निर्णीत ऋणी के साधनों की जांच संचालित किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रक्रिया जिसका पालन निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए के संबंध में विधि के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया। इस बात पर जोर दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गिरफ्तारी के लिए फाइल की गई निष्पादन याचिका में जांच संचालित किए जाने के प्रयोजनार्थ क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो दोष मुक्त हो, क्योंकि जांच अंततः निर्णीत ऋणियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठापित है और मान्यता प्रदान की गई है, को
समाप्त करते हुए सिविल कारागार की सलाखों के पीछे निरुद्ध किए जाने के परिणाम के साथ समाप्त होती है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.